हेमराज ये दिखाइए कि ये किस तरीके से जो है यहाँ पर इस सेंटर की हालत जो है सरकार ने कर दी है। आपने पहले बंद कर रखा था ये? सर नशेड़ी वगैरह आ जाते हैं, शराब पी के आ जाते हैं, तो फिर मैंने वैसे कुंडी लगा रखी थी। हॉस्पिटल में पेशेंट हूँ मैं ऑलरेडी, तो अकेली हूँ सर। मैं इवनिंग में कोई वार्ड सर्वेंट वगैरह नहीं होता, तो अकेले के कारण यहीं बैठी हूँ मैं। सर उनको बोलते हैं तो उनके पास यही होता है कि हमारे पास सामान नहीं आ रहा, फिनाइल नहीं है हमारे पास, झाड़ू नहीं है, पोछा नहीं है, तो ये बोल देते हैं सर। सरकार की तरफ से सामान हाँ जी, वो कह रहे हैं बजट ही नहीं। 4 बजे ओपीडी बंद हो जाती है, उसके बाद इनकी ड्यूटी जो है आती है और ये अकेली यहाँ पर इस पूरे के पूरे पीएस। नमस्कार, आप मेरा हरियाणा देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रमोद। और क्योंकि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, तमाम सरकारें जो है वो स्वास्थ्य को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, बड़ी बड़ी स्कीम जो है गवर्नमेंट चला रही है, चाहे उसमें आयुष्मान कार्ड वाली जो योजना है। इसके अलावा जो है आप देखेंगे मेरे पीछे, मैं इस वक्त हूँ गोरीवाला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ये करीब यहाँ पर 22 से 23 गांव के लोग जो है यहाँ पर प्राथमिक उपचार के लिए आते हैं। यहीं पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आरोग्य परम धनम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोरीवाला लिखा हुआ है। मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पर भी कोई मरीज होगा या डॉक्टर होंगे। ये आप देखेंगे तो ये खुला हुआ है, हालांकि क्योंकि इमरजेंसी केस तो कहीं से भी आ सकता है। करीब 23 गांव जो है, 23 से 24 गांव या 22 से 23 जितने भी गांव हैं इस आसपास के इलाके के, उनके लिए जो है ये एक तरह से इमरजेंसी केस हो गया या जो प्राथमिक उपचार जो है वो यहाँ पर करवा सकते हैं। हालांकि काफ़ी बड़ा है, लेकिन बड़े के साथ साथ ये भी बता दें हम यहाँ पर कि स्टाफ भी जो है वो भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त कोई भी इमरजेंसी केस जो है वो आ सकता है। लेकिन फ़िलहाल आप देखेंगे तो मरीज के अलावा जो है डॉक्टर्स या कोई जो है स्टाफ हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। ये गोरीवाला का सेंटर है जिसे सरकार कह रही है कि गांव देहात के अंदर हम लोगों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रख रहे हैं। तो किस तरीके से ख्याल रख रहे हैं, इधर ये ओपीडी है, 4 बजे के बाद जो है ओपीडी बंद हो जाती है। एक मैम यहाँ पर ज़रूर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर वगैरह नहीं है क्या कोई? डॉक्टर डे में आते हैं 9 से 4। अच्छा, 9 से 4। हाँ जी। तो अभी आप अकेले बैठे हुए इस पूरे के पूरे हॉस्पिटल में? हाँ जी, इवनिंग में अकेली स्टाफ नर्स होती है जी। तो अभी आपने पहले बंद कर रखा था ये क्यों? सर नशेड़ी वगैरह आ जाते हैं, शराब पी के आ जाते हैं, तो फिर मैंने वैसे कुंडी लगा रखी थी। हॉस्पिटल में प्रेजेंट हूँ मैं ऑन ड्यूटी, तो अकेली हूँ सर। मैं इवनिंग में कोई वार्ड सर्वेंट वगैरह नहीं होता, तो अकेले के कारण यहीं बैठी थी मैं एक्चुअली। तो यहाँ पर मतलब 4 बजे के बाद जो है आप अकेले ही होते हैं? और हाँ जी, जो भी इवनिंग शिफ्ट में होता है सर वो अकेला ही होता है, अकेला ड्यूटी करता है इवनिंग शिफ्ट में 2 से 8 बजे तक सर। गार्ड वगैरह या कोई तो मतलब आपका सहायक तो देना चाहिए ना। अगर कोई इमरजेंसी केस आ गया, मान के चलिए 2 मरीज एक साथ आ गए, तो आप कैसे हैंडल करेंगे? हाँ जी, मोस्टली सर हम इवनिंग में अकेले होते हैं। एक्सीडेंटल केस भी आते हैं तो हम अकेले ही हैंडल करते हैं सर। स्टाफ नर्स अकेली होती है सर। तो आपकी कब से लेकर कब तक ड्यूटी है? सर मेरी 2 से 8 है अब। 2 से हाँ जी, 6 8। हाँ जी। 6 हाँ जी। क्या नाम है आपका? मनप्रीत कौर है जी मेरा नाम। मनप्रीत कौर। देखिए, बड़ा मतलब आप देखेंगे तो इस पूरे सेंटर की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि बड़ी बिल्डिंगें होने के बावजूद जो है मरीज, खैर शायद इसी वजह से नहीं आते होंगे यहाँ पर क्योंकि स्टाफ नहीं है। तो हाँ जी सर, काफ़ी। हाँ जी सर, लाइट वगैरह की भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है सर नाइट में। मतलब स्ट्रीट लाइट भी सारी ख़राब है। अभी अंधेरा होने पर आप देखना बिल्कुल अंधेरा हो जाता है सर। तो आपने मतलब अपने जो आला अधिकारी है उनको लिख कर दिया कि इस तरीके से हमें बड़ी प्रॉब्लम आती है, नशेड़ी आ जाते हैं यहाँ पे, अकेली आप नर्स हैं यहाँ पे, तो जाहिर तौर पर कोई ना कोई ऐसा शरारती तत्व अगर आएगा तो दिक्कतें बड़ी होगी आपको। हाँ जी सर, दिक्कतें तो काफ़ी आ रही हैं सर यहाँ पे हमें अकेले ड्यूटी करते टाइम सर। काफ़ी ड्रिंक करके आते हैं सर पेशेंट। तो नाइट में तो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं सर हमारे पास। इवनिंग में शिफ्ट खाली है सर। हमारे एक वार्ड सर्वेंट हैं, वो लीव ले गए हैं।
हाँ जी, अब कोई नहीं है सर हमारे पास इवनिंग में। कितने दिनों से मतलब ये सब चलता हुआ आ रहा है कि शाम के 4 बजे के बाद आप अकेले काफ़ी टाइम ही हो गया हमें, तो इवनिंग में कोई स्टाफ ही नहीं मिल रहा। 2-3 महीने तो हो ही गए। ये चीज़ें लिख के दी है, यहाँ के डॉक्टर्स ने लिख के दी है? हाँ जी सर, हमारे सर थे, डॉक्टर हर्ष थे, उन्होंने नाइट में हमें प्रोवाइड करवाया। एक और सिक्योरिटी गार्ड चौटाला से हैं जी, CSC चौटाला से आया है। वो नाइट वाले को मतलब रेस्ट नहीं मिलता था, तो इसलिए वो ड्यूटी पे आ रहा है। अभी नाइट वाले को रेस्ट दिया जा रहा है सर 2-3 दिन का, क्योंकि उनकी भी कंटिन्यू ड्यूटी हो गई थी इसलिए। तो ये इसी वजह से जो है यहाँ पर मरीज नहीं आते। दवाइयाँ वगैरह प्रॉपर मिल जाती है इस सेंटर में? ऐसा तो नहीं है कि दवाइयाँ ही नहीं मिलती तो मरीज क्या करेंगे यहाँ? नहीं नहीं सर, प्रॉपर है, मेडिसिन तो सब प्रॉपर मिलती है सर। हाँ जी। तो आप देखेंगे तो एक अकेली महिला जो है वो नर्स फिलहाल 4 बजे OPD बंद हो जाती है, उसके बाद इनकी ड्यूटी जो है आती है और ये अकेली यहाँ पर इस पूरे के पूरे PSC सेंटर के अंदर एक महिला। और जाहिर तौर पर क्योंकि डॉक्टर्स नहीं होते इस वक्त और स्टाफ भी नहीं होता, तो कोई भी अगर इतना बड़ा इमरजेंसी केस आएगा तो जाहिर तौर पर आप देखेंगे तो फिर यहाँ आना जो है कोई प्रेफर भी नहीं करेगा। अलबत्त अगर कोई मान के चलिए 2 या 3 इमरजेंसी केस आ भी जाते हैं तो एक महिला नर्स स्टाफ जो है उन केस को कैसे हैंडल करेगी, ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसीजर होता है उसको भी देखना होता है। ये क्योंकि डॉक्टर जो है वो ज़्यादा बेहतर मुझसे जानते हैं, क्योंकि मैं डॉक्टरी लाइन से तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी वो बेहतर जानते हैं इस चीज़ को और उनको ये समझना चाहिए। खास करके सरकारों को भी जो है वो समझने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए गांव देहात के अंदर PSC सेंटर जो बने हुए हैं उनकी देखभाल बेहद ज़रूरी है। बड़े हॉस्पिटल्स की मांग लगातार जो है गांव देहातों में रहती है, लेकिन अगर इस जैसे PSC सेंटर ये ठीक ठाक बना हुआ है, आप देखेंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इधर भी देखेंगे तो काफ़ी कमरे भी हैं। अगर मरीज आते हैं तो उनको एडमिट किया जा सकता है अगर प्रॉपर स्टाफ हो यहाँ पर। बाकायदा यहाँ पर जो है ये शौचालय बनाए गए हैं, इनको भी हम देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे है यहाँ पर। ये तो बिल्कुल ही एक तरह से कह सकते हैं कि खस्ता हालत है। और इधर मैं कहूँगा कि हेमराज ये दिखाइए कि ये किस तरीके से जो है यहाँ पर इस PSC सेंटर की हालत जो है सरकार ने कर दी है। स्टाफ भी कितना, एक अकेला स्टाफ जो है वो कितना काम करे। ये खाली कह सकते हैं कि रैपर है, दवाइयों के वेस्ट है, एक तरह से यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। टॉयलेट जो है वो आप देखेंगे सरकारी अस्पताल का तो जाहिर तौर पर PSC सेंटर का तो ये चालू भी नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ पे शायद कोई आता भी नहीं है। ये बाथरूम है, उधर वाला शायद टॉयलेट है। तो ये बनाया गया था काफ़ी अच्छा, लेकिन सरकार ने इसके ऊपर फोकस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। ये देखेंगे तो काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है। ये जो ताले लगे हुए हैं इनमें क्या है मैम? ये तो रिकॉर्ड है जी इधर तो। अच्छा, LHV मैम का रिकॉर्ड है जी इधर तो। ये रिकॉर्ड? हाँ जी, इधर, हाँ जी, इधर जो पुरानी जो चीज़ें वो हैं हॉस्पिटल। तो ये साफ सफाई के लिए भी कोई नहीं आता क्या यहाँ? आते हैं जी, मॉर्निंग में आते हैं। तो ये मतलब साफ सफाई क्यों नहीं कर रहे? मतलब पीछे से कोई ऐसा कोई आता नहीं है कि ऑर्डर भाई पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए PSC सेंटर को? सर उनको बोलते हैं तो उनके पास यही होता है कि हमारे पास सामान नहीं आ रहा, फिनाइल नहीं है, हमारे पास झाड़ू नहीं है, पोछा नहीं है, तो ये बोल देते हैं सर। तो सरकार पीछे से सामान भी नहीं दे रही? हाँ जी, वो कह रहे हैं बजट ही नहीं आ रहा। चीजें लिखित में तो देते होंगे ना आप लोग, रिकॉर्ड कर मतलब आगे पहुंचाते होंगे कि भैया हमारे इस सेंटर में इतनी दवाइयां कम है, क्लीनिंग के लिए इतना सामान कम है, दस्ताने कम है, डस्टबिन नहीं है, ये सारी चीजें लिख के? हाँ जी सर, रिटर्न में देते हैं सर हम इंचार्ज। उसके बावजूद भी नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा सर। काफ़ी समय से मैं इसको देख रहा था कि ये सेंटर जो है बंद तो नहीं हो गया है, लेकिन जब हम यहाँ आए पहली बार में तो ऐसा लगा कि जैसे ये बंद है और ये एक तरह से खाली बिल्डिंग है। लेकिन हमें जो है एक मैम मिली, उन्होंने ये कहा कि हमें अपने आप को जो है बंद करके रखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी दूसरा उनका जो सहायक है ना ही सिक्योरिटी है, तो जाहिर तौर पर जो है उनको बड़ी ही दिक्कत होती है। इस वजह से जो है वो
अपने आप को बंद करके रखती है ताकि कोई भी शरारती तत्व है, क्योंकि मरीज जो है वो अलग अलग तरीके के आते हैं। अगर शराब पी कर आएगा तो वो फिर इनके साथ बहसबाजी करेगा और 100 तरह की बातें जो है वो फिर अपने मुंह से जो है वो बोलता है। इसके अलावा नशेड़ी बहुत सारे घूमते हैं। जाहिर तौर पर महिला को जो है इस बात का डर भी रहता है। जो सरकार दावे कर रही है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, जो इलाज के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है वो कहाँ है, ये ज़मीन पर दिखती हुई नज़र हमें नहीं आ रही है। तो ये गोरीवाला का पीएच सेंटर का हाल है। तो आप इस पूरे सेंटर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सरकार को इस ओर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए ताकि यहाँ पर भी गांव देहात में भी जो है वो इलाज की पूरी सुविधाएं जो है यहीं पर मिल सके? कैमरा पर्सन हेमराज बीरट के साथ प्रमोद रिसालिया, मेरा हरियाणा।